आज हम बात कर रहे हैं अर्थ के बारे में ऐसे 5 क्रेजी फैक्ट्स जो आपने कभी स्कूल में नहीं सीखे होंगे। अर्थ लगभग 40,000 किलोमीटर के आसपास और 4.54 अरब वर्ष पुराना है और मनुष्य अभी भी इसके छिपे हुए कुछ आश्चर्यजनक रहस्यों की खोज कर रहे हैं। नंबर 5, रोग वेव्स। विशाल लहरों के बारे में कहानियां सदियों से नाविकों के बीच प्रसारित होती रही हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने सोचा कि वे जलपरियों की तरह आम थी। फिर 1995 में उत्तरी सागर में एक ऑयल प्लेटफॉर्म एक बड़े तूफान के दौरान टकरा गया था और उसके पास यह निर्धारित करने के लिए उपकरण था कि लहर 25.5 मीटर लंबी थी। कुछ साल बाद स्कॉटलैंड के पश्चिम में एक शोधपोत द्वारा 29 मीटर की लहर को मापा गया। समुद्र विज्ञानियों ने महसूस किया कि न केवल ये विशाल लहरें वास्तविक थी, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से सामान्य भी थी। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार दुष्ट लहरें आसपास की लहरों के आकार से 2 गुने से अधिक होती हैं, अक्सर 30 मीटर तक लंबी होती हैं, आश्चर्यजनक दिशाओं से आती हैं और केवल खुले समुद्र में होती हैं। नंबर 4, रिंग ऑफ फायर। दुनिया के 10 भूकंपों में से 9 और इसके 75% ज्वालामुखी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के रूप में जानी जाने वाली टेक्टोनिक एक्टिविटी के परिणामस्वरूप होते हैं। ज्वालामुखी और भूकंपीय रूप से सक्रिय गर्म स्थानों का एक चक्र जो कई प्लेटों के मिलन बिंदुओं को चिन्हित करता है। बड़े प्रशांत प्लेट को घेरे टेक्टोनिक प्लेटें टकरा रही हैं और एक दूसरे के ऊपर और नीचे फिसल रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप विस्फोट और भूकंप हो रहे हैं। सर्कल लगभग 40,000 किलोमीटर की सर्कमफ्रेंस में है और इंडोनेशिया और फिलीपींस में हाल ही में हुए विस्फोटों के साथ साथ मैक्सिको, ताइवान और अलास्का में भूकंप का कारण है। एक विनाशकारी भूकंप और सुनामी आएगी, द बिग वन। एकमात्र सवाल ये है कि कब। नंबर 3, ड्रिफ्टिंग ऑस्ट्रेलिया। ये पृथ्वी के बारे में एक तथ्य है कि इसकी सभी टेक्टोनिक प्लेटें शिफ्ट हो रही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि इसे नियमित रूप से मैप्स और जीपीएस सिस्टम के अपडेट की आवश्यकता है। यह नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार 1994 और 2016 के बीच लगभग 1.5 मीटर चला गया। नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के भूविज्ञानी क्रिस्टोफर स्कॉटिस ने बीबीसी को बताया कि लगभग 50 मिलियन वर्षों में ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्व एशिया से टकराएगा। लगभग 250 मिलियन वर्षों में सभी महाद्वीप पैंजिया की तरह फिर से एक सुपर महाद्वीप में विलीन हो सकते हैं। नंबर 2, बॉइलिंग रिवर। पेरू के अमेज़न में एक नदी है जहां पानी का तापमान वास्तव में पानी में गिरने वाले जानवरों को पका सकता है। जियोफिजिसिस्ट एंड्रेस रूजो, जिनके पेरू के दादाजी ने बचपन में उन्हें उबलती हुई नदी का उल्लेख किया था, रहस्यमय स्थल की खोज करते रहे। हालांकि उनके प्रोफेसरों ने उन्हें बताया कि यह एक मिथक स्टोरी होना चाहिए। जब उन्होंने इसे पाया तो उन्हें चिंता हुई कि यह पास के तेल और गैस निष्कर्षण के कारण हुआ है, लेकिन यह निर्धारित किया कि यह एक प्राकृतिक विशेषता थी। ये एक गैर ज्वालामुखीय भूतापीय विशेषता है जो असामान्य रूप से फास्ट स्पीड पर बहती है, उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक को बताया। इसका मतलब ये है कि यह बहुत गर्म पानी है, लगभग 93 डिग्री सेल्सियस तक पृथ्वी की सतह के बहुत नीचे से इतनी तेजी से आ रहा है कि यह नदी में आने से पहले ठंडा नहीं होता है। नंबर 1, रेनिंग फ्रॉग्स। जीवन का एक और उदाहरण जहां आप सबसे कम उम्मीद करते हैं वहां दिखाई देता है जब जीवित प्राणी एक तूफान में आसमान से गिरते हैं, और हाँ, ये वास्तव में होता है। सिंथिया बानेट ने अपनी पुस्तक रेन, ए नेचुरल एंड कल्चरल में लिखा है, मेढक और टोड, मछली और रंगीन बारिश, अक्सर लाल, पीले या काले, अजीब बारिश के सबसे आम फैक्ट में से एक है। इतिहास। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक वाटर स्पाउट या बवंडर जानवरों, धूल या अन्य वस्तुओं को एक स्थान पर उठाता है और वे तूफान से उड़कर दूसरे स्थान पर गिर जाते हैं। जॉन नॉक्स, जॉर्जिया विश्वविद्यालय के एक वायुमंडलीय वैज्ञानिक, ने स्मिथसोनियन पत्रिका को बताया कि उन्होंने ऐसी तस्वीरें देखी हैं जो 322 किलोमीटर दूर पृथ्वी पर गिरी, जहां से वे बवंडर द्वारा उठाए गए थे।